CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कि इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, चौड़ ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी बसनाझर, ऑप्शन सी सिंघनपुर, ऑप्शन डी टेरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंघनपुर। चौड़ ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र सिंघनपुर का है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल आंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी जशपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो दूसरे नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल आंगना एवं भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले से संबंधित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं, ऑप्शन ए में चेरलम, ऑप्शन बी के किकलोन, ऑप्शन बी है करुनाडु, ऑप्शन डी है दक्षिण कौशल। तो यहाँ पर लिखा गया है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाने जाते हैं। तो यह जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके लिए है। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए श्रृंगी ऋषि के आश्रम के लिए, ऑप्शन बी वाल्मीकि आश्रम के लिए, ऑप्शन सी सबरी आश्रम के लिए, ऑप्शन डी वशिष्ठ आश्रम के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि आश्रम के लिए। वाल्मीकि महर्षि आश्रम तुरतुरिया से संबंधित है, जो बलौदाबाजार महासमुंद जिले के बारनवापारा अभयारण्य के क्षेत्र में स्थित है। जनश्रुति अनुसार यह स्थल लव कुश की जो जन्मस्थली मानी जाती है। तो जो ऑप्शन बी दिए गए हैं यही फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, इसके पश्चात जो हमारे चैनल पे वीडियो आएगा वो मैथ से रिलेटेड जितने भी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो अगर आप भी उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 5वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए विष्णु मंदिर के लिए, ऑप्शन बी शिव मंदिर के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध विहार के लिए, ऑप्शन डी किला के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध विहार के लिए। भोंगापाल में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा तथा प्राचीन स्मारक है, इसलिए इसे बौद्ध विहार के नाम से जाने जाते हैं। भांडाल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रायपुर अभनपुर में, ऑप्शन बी दुर्ग नखपुरा में, ऑप्शन सी रायपुर आरंग में, ऑप्शन डी जांजगीर में दमोधारा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रायपुर आरंग में। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ भंडाल देव का जैन मंदिर स्थित है, जहाँ जैन तीर्थकार अजितनाथ महावीर स्वामी श्रेयांश की मूर्तियां आदि स्थापित है, जो आपको रायपुर आरंग में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न 7वें नंबर में दिए गए हैं, दुर्ग जिले के नागपुरा नामक गांव में खाली स्थान का एक प्राचीन मंदिर है, आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए 24वें तीर्थकार महावीर का, ऑप्शन बी 20वें तीर्थकार मुनि सुरवत का, ऑप्शन सी 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जी का, ऑप्शन डी प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ जी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जी का दुर्ग जिले के नागपुरा नामक गाँव में एक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन ठेठर के अवशिष्ट मिले हैं। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी बैलाडेला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। छत्तीसगढ़ के रामगढ़ सरगुजा की पहाड़ी में स्थित श्वेतबेंगरा की गुफा में प्राचीनतम ठेठर के साक्ष्य या अवशेष मिले हैं, जो मौर्य काल से संबंधित है। तो ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। तो इसी से रिलेटेड ऑप्शन ए दिए गए हैं, पाल, ऑप्शन बी चकरबेड़ा, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी मल्हार। तो दोस्तों 9वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चकरबेड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं सातवाहन कालीन मुद्राओं के प्राप्ति स्थल है वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको दिए गए हैं, जहाँ पर चकरबाड़ा बिलासपुर रोम कालीन स्वर्ण सिक्के मिले हुए हैं, मल्हार में बिलासपुर अपिलक की मुद्रा, बालपुर में शक्ति अपिलक की मुद्रा, इस तरह यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप व्याख्याओं को भी देखना चाहते हैं तो अब देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है,
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनसे से जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आते थे। ऑप्शन ए कोसल, ऑप्शन बी कोराट, या थर्ड है महाकांतर, ऑप्शन फोर्थ है शिष्टपुर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कोड प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान इन चारों में से कौन से स्थान को दोस्तों यहाँ पर जीते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, कोसल और महाकायंतर, ये दो क्षेत्र थे जिन्हें प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने जीते थे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में दिए गए हैं नलवंश, ऑप्शन बी में पांडुवंश, ऑप्शन सी में स्वरूपपुरी वंश, ऑप्शन डी में सोमवंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नलवंश। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग नलवंश से संबंधित थे, जो प्राचीन राजवंश से था। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीनतम जो काल है में कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्राचीन काल में बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से राजवंश का स्थान सर्वप्रथम था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट में राजर्षि तुल्याकुल, ऑप्शन बी सरबपुरिया, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राजर्षि तुल्याकुल। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरिया वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्रवरपुर, ऑप्शन बी सरमपुर, ऑप्शन सेकंड है सिरपुर, फोर्थ है प्रसन्नपुर। तो आपको बताना है कि प्राचीन सरबपुरिया वंश के जो शासक थे उनकी राजधानियां कौन कौन इन चार ऑप्शनों में से है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सरबपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर, ये जो तीन थे वो राजधानियाँ थी, बाकी ये दिए गए हैं ये राजधानियाँ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। सरबपुरिया वंश के संस्थापक सरबराज थे और जिनका उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख में हमें मिलता है। जिनकी जो राजधानियाँ है वो क्रमशः यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरबपुर, यहाँ पर सरमरापुर, सरमराज, प्रसन्नपुर, मल्हार, प्रसन्नमान, सिरपुर, प्रवरराज प्रथम। इस तरह यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों इसे अच्छे से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, सूची 1 को आपको सूची ब से मिलान करना है। जहाँ पर सूची 1 में वंशों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए इनका जो मिलान है वो हम आपको यहाँ से बताते हैं कि 14 नंबर में जो प्रश्न दिए गए हैं इसका करेक्ट आंसर किस प्रकार से फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पर है नलवंश, तो नलवंश तो आ जाएगा चौथे नंबर पे, ये आ जाएगा भौदत्त वर्मा। फिर यहाँ पर है सरबपुरिया वंश, सरबपुरिया वंश आ जाएगा प्रसन्न मात्र। फिर है पांडुवंश, पांडुवंश आ जाएगा दूसरे नंबर पे हर्षगुप्त। फिर है डी सिरपुर का सोमवंश, आ जाएगा महाभव गुप्त। तो दोस्तों यहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप मिलान करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, किस पांडुवंशीय शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए हर्षगुप्त ने, ऑप्शन बी नन्नराज प्रथम ने, ऑप्शन सी महाशिव तिवर्दाव ने, ऑप्शन डी नन्नदेव द्वितीय ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है किस पांडुवंशीय शासक ने सकल कौशलाधिपति की जो उपाधि थी वो धारण की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाशिव गुप्त तिवर्देव। यही थे जो पांडु वंश से बिलोंग करते हैं और सकल कौशलाधिपति की जो उपाधि थी वो धारण की थी। तो इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन सी दिए गए यही इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड इस तरह हमने आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे जो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित थे उनके बारे में बता दी है। एंड अगला जो इसका इस पार्ट का क्वेश्चन है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो अगर आप भी उन वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको उसका जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो बता देंगे। साथ ही हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाने जाते थे, जिसे हमने कहे थे कि आप हमें बताइए। तो कुछ स्टूडेंट ने हमारे चैनल पे कमेंट किए थे और कुछ ने कहे थे कि हमें नहीं पता। तो दोस्तों हम आपको बता दें, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाने जाते थे, तो है दक्षिण कौशल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे या फिर धान की कटोरा भी कहे जाते थे। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, यह है दक्षिण कौशल। ऑप्शन जो डी दिए हैं यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड फ्रेंड्स यह जो नोटिफिकेशन है उसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन या अबाउट में डाल देंगे। वहां से जाके आप इसे बड़ी आसानी से एक बार देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना ना भूलिए।